मुझ पे चांटे बरसाने लगा और उठा के पटक दिया और पूरा हाथ पैर छोड़ दिया था। हम लोग एकदम डर गए, उसको आवाज़ दी। वो बेहोशी में एक ही बात बोल रहा था कि मेरे को घाट के ऊपर जाना है, मेरे को वो आदमी को पकड़ना है करके। तो तुम बड़े हो, अमीर बाप की औलाद हो, तो इसका मतलब ये नहीं थी कि तुम गरीब को कैसे भी करोगे। तुमने क्या सोचा कि मतलब वो कैब वाला है, ओला चलाता है, कुछ नहीं करेगा, उठा के फेंक दूँ, मार दूँ। मेरे घर का पूरा देखने करने वाला वो है, मेरे माँ बाप है, मेरी ये मैरिड सिस्टर है, मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद मेरा ये भाई है जो कि हैंडीकैप है। चांटा मार का उसका दिन नहीं भरा, जो उसने उसको उठा के सर के बल उसने पटका। उसको इतना ख्याल भी नहीं है कि इतना उसके अंदर शैतान आ गया था। यही एक कमाने वाला बस, बाकी हम पूरा सातों परिवार का इसी पे चलता है सब कुछ। सूर्यनगर पार्क साइड में एक पॉश सोसाइटी में ओला ड्राइवर की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी कि किस तरीके से एक अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद ने एक ओला ड्राइवर को, यानी कि गरीब घर के बच्चे को उठा करके पटक दिया, जो अपने घर का एक लौता कमाने वाला था। जिसके बाद में पूरे ही परिवार वालों की जो हालत है वो एकदम तितर बितर हो गई है। घर में 2 बहन है जिनकी शादी करनी बाकी है, एक भाई है जो अपंग है, उसके अलावा जो उनके पिता है वो अभी फ़िलहाल कोई रोज़गार पे नहीं है, एक माँ है जो बूढ़ी है, और कयामुद्दीन जो है हमारे साथ में यहाँ पर है, बिल्कुल गंभीर हालत में है। बताया जा रहा है कि दिमाग की नस डैमेज हो गई है, पैर के अंदर कुछ मामला था ऑलरेडी, जो उसका स्क्रू लगा हुआ था फ्रैक्चर की वजह से वो भी ढीला हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कयामुद्दीन से, क्योंकि बिल्कुल बात करने की हालत में नहीं है। मैं थोड़ी सी बात करूँगा, बात करेंगे कि क्या हुआ था, मुझे बताएंगे प्लीज़ थोड़ा सा ही, जो भी हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था शॉर्ट में एकदम। ये वो ऑडी वाले ने गाड़ी ठोकने के बाद मुझ पे दबाव बनाने लगा पुलिस का, जिसके कारण मैं नहीं डरा, और ना डरने की वजह से उनके साथ में जो लेडीज़ थी वो छीना झपटी कर रही थी, गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की। मैं रोका तो वो जो आदमी था वो खींचने की कोशिश किया और बातों में उलझाने की कोशिश की। उसके चक्कर में वो लेडीज़ ने डिवाइस लेकर आदमी के साथ गाड़ी में बैठ कर निकल गई। मैं वहाँ पे पीछा करने लगा तो देखा तो मेरा डिवाइस गायब है। पीछा करते करते आरसीटी मॉल के सामने वादवा बिल्डिंग की तरफ वो घुसने लगे। मैं उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की, बट वो ना रुके। फिर जैसे वो ब्रेक पार करके गाड़ी रोक दिए, पीछे से मेरी गाड़ी हल्की सी टच हो गई, जिसके कारण उसे गुस्सा आया। वो गाड़ी से बाहर आया और मैं बात करने के लिए बाहर निकला। उसने निकलने का मौका भी ना दिया और मुझ पे चांटे बरसाने लगा और उठा के पटक दिया। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो वहाँ से फरार हो गया। फिर वहाँ से मैं हिम्मत करके पुलिस चौकी गया और दोस्त को इन्फॉर्म किया। फिर वहाँ पे मेरा दोस्त है, चौकी में एनसी करके मेरा दोस्त के सहारे मैं हॉस्पिटल पहुँचा। उसके बाद मेरे को होश नहीं। मैं आपसे बात करूँगा, मुझे आप बताओ कि ये आपके भाई है, कैसे क्या मालूम पड़ा आपको, कैसे सारी चीज़ें सामने आई? जी हमको ये उस वक्त नहीं थे, ये मैरिड है, ये अपने ससुराल में थे, मैं यहाँ घर में थी। मैं फ़ोन लगाई रात में, अकेला मैं पूछूं कि भाई किधर, मैं खाना उसके साथ में ही खाती हूँ, मैं उसका वेट कर रही थी, तो उसका फ़ोन नहीं लगा। जस्ट सडनली मैंने देखी कि नीचे ना 7-8 लोग उसको पकड़ के ला रहे। मैं सोची, मेरे को लगा शायद मेरे नाना को कुछ हुआ है करके, तो मैं दरवाज़ा बंद करके ऊपर नीचे आई। जब देखी तो मेरा भाई पूरा मुंह से फेस छोड़ चुका था और पूरा हाथ पैर छोड़ दिया था। हम लोग एकदम डर गए, उसको आवाज़ दी। वो बेहोशी में एक ही बात बोल रहा था कि मेरे को घाट के ऊपर जाना है, मेरे को वो आदमी को पकड़ना है करके। तो मैंने पूछी भाई क्या हुआ, तो उसने बोला कि माँ मुझे पटका है करके, मेरे भाई को बोलने लगा। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है, क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बोल नहीं पा रहा। फिर उतने में मम्मी इसको जे लेके गए, राजावाड़ी लेके गए। फिर राजावाड़ी वहाँ पे ले जाके दिखाई। फिर ये लोग सुबह में आए,
तो उसने मेडिसिन वगैरह खा के जो वो सो गया था, उसके बाद वो होश में आया ही नहीं। वो होश में नहीं आ पा रहा, सो रहा बार बार सो रहा। मैंने बोली मम्मी ये इतना नहीं सोता है, दिन में भी पूरा टाइम सोया, शाम में उठा थोड़ी देर, शायद 10-15 मिनट के लिए, फिर वापस सो गया। फिर वो पूरी रात में सोया। मैं उसको उठाने की कोशिश की मगर वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोली अम्मी देखो उसको बुखार भी चढ़ा है और ना ये मतलब नींद में हो रहा बार बार, इतना तो नहीं सोता है ये। फिर इसको ना ये भाई और मम्मी गए थे वहाँ पे राजवाड़ी हॉस्पिटल। फिर उन्होंने रिपोर्ट लेकर आया तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि नस डैमेज हो गई है और ब्लड लीकेज हो रहा है। तब इन लोगों ने वहाँ पे बात की तो उन लोगों ने जय का रिकमेंड किया, तो फिर ये लोग वहाँ पे गए तो ट्रीटमेंट करा रहे। मेरा बोलना ये है, जो मैंने वीडियो देखी अपनी आँख से, तो कोई भी इंसान होगा ना अगर, तो उसको इतनी तो इंसानियत होती है कि कम से कम अगर कोई चीज़ हो गई तो इंसान मुंह से बात कर सकता है। किसी के ऊपर हाथ उठाने का या किसी को इस तरह से उठा के पटकने का किसी को राइट नहीं है। वो जो इंसान था अच्छा खासा लंबा चौड़ा, उसको क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा भाई किस पोजीशन में है, कितना दुबला पतला है या कितना हाइट में छोटा था। तुम बड़े हो, अमीर बाप की औलाद हो, तो इसका मतलब ये नहीं थी कि तुम गरीब को कैसे भी करोगे। तुमने क्या सोचा कि मतलब वो कैब वाला है, ओला चलाता है, कुछ नहीं करेगा, उठा के फेंक दूँ मार दूँ। तुमने जिस तरीके से उठा के फेंके थे ना, उस तरह से उसकी जान भी जा सकती थी। मेरे घर का पूरा देखने करने वाला वो है, मेरे माँ बाप है, मेरी ये मैरिड सिस्टर है, मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद मेरा ये भाई है जो कि हैंडीकैप है जैनुद्दीन, इसके बाद वो वाला भाई है कैमुद्दीन। आज उसका आपने ये पोजीशन किया है, उससे छोटी मेरी सिस्टर है जो स्टडी करती है। मेरे घर का पूरा मेरा भाई ही पूरा करता है। और ये मेरे नानू पड़े, इनका भी ऑपरेशन कराकर हम लोग अभी आए थे। 20 दिन ही हुए थे तो इसका मसला हो गया। और 19 तारीख की रात में ये हुआ था। जल्दी से कोई केस भी नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरी मम्मी भी परेशान हो रहे थे, वहाँ से आए मेरी अम्मी, इनकी हालत ख़राब हो गई। मेरी अम्मी जो है माइनर अटैक उनको आ चुका है ऑलरेडी, उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब हो चुका है। और मेरे भाई के भी पीछे भी हम लोग बहुत परेशान थे और अब उसने ये सिचुएशन लाया है। मैं ये पूछती हूँ कि क्या इस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो गई है? उसने क्या सोच के मतलब किया इस तरह? और वो जो लेडीज़ थी वहाँ पे इतने सारे लोग थे, क्या किसी ने हाथ बढ़ के उठाया नहीं मेरे भाई को? जिस पोजीशन में उसने मतलब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही उसने चटाचट चाटे मारना चालू कर दिया। क्या उसको रहम नहीं आया कि चाटा मार कर उसका दिल नहीं भरा? जो उसने उसको उठा के सर के बल उसने पटका, उसको इतना ख्याल भी नहीं है कि इतना उसके अंदर शैतान आ गया था कि मैं जिस इंसान को पटक रहा हूँ, अगर कुछ बाय चांस पाइप या कोई चीज़ लग जाती, मेरा भाई ख़त्म हो जाता या उसका भेजा फट जाता, कुछ हो जाता, तो आज तो हम उसको खो देते। क्या लगता है खाला कि मतलब कोई भी माँ ने अपने बच्चे को पैदा किया और कोई भी दरिंदा आकर के इस तरीके से किसी को मार देगा? मारना तो नहीं चाहिए। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब इतने साल तक आपने इसको पाल पोस के बड़ा किया, आज ये बिस्तर पे इस कंडीशन में है कि आगे की कोई गारंटी भी दिखाई नहीं दे रही, कि नस आप बता रहे हैं कि डैमेज है, पीठ में मार लगी है, तो आगे जाकर के तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आगे जाके बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता उसको। अभी वो ज़िंदगी भर में क्या तकलीफ उसको होगी वो तो हमें आगे मालूम पड़ेगी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है और अभी डॉक्टरों की जो हिसाब से चल रही है वो हिसाब से मैं प्राइवेट भी नहीं ले जा सकती, ना मेरे पास कुछ है। यही एक कमाने वाला बस, बाकी हम पूरा सातों परिवार का इसी पे चलता है सब कुछ। इसमें जो कार्रवाई पुलिस ने की उससे संतुष्ट है आपके? पुलिस ने आपको सहयोग किया या डिले किया? क्यों ऐसा हुआ कि बात की कोई सुनवाई नहीं थी? जब मैंने लेटर लिख के सब डाली हूँ उसके बाद में सब कार्रवाई होने लगी। नहीं तो पाटिल सर बोले थे एक दिन का मौका दो, हम बुलाते हैं। उनको मौका दिया हमने, बुलाएंगे सामना कराएंगे, मौका दिया, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। मैंने 3-4 दिन का वेट करी, उसके बाद मैंने ये कार्रवाई शुरू करी। फिर अभी क्या तकलीफ? जब कोई नहीं, अभी जो हिसाब से उसकी तकलीफ है, प्राइवेट से इलाज अच्छे से करा के थे मेरे बच्चे को। और जब तक वो नहीं काम धंधे पे जाता है, 1 साल का डॉक्टर बोला उसको रेस्ट करने के लिए, तो पूरी घर का खर्चा मेरा उठाए और मैं उसको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। वो अरेस्ट हुआ जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? अब मुझे तो पाटिल सर ने यही बोले थे कि आज रात को हम लोग अरेस्ट करेंगे। जब मैं परसों दे के आई थी, वो लेके आई थी पेपर परसों के दिन, तो मुझे पाटिल सर बोले आज रात को हम लोग उसको अरेस्ट करेंगे, कल उसको विक्रोली कोर्ट में हाजिर करेंगे। तो मैंने सर मेरे सामने कब होएगा? बोले आपको भी बुलाएंगे, इतना मुझे पाटिल सर बोले। आज पाटिल सर का कॉल आया था, बोले कल 11-12 बजे के टाइम पे मैं आता हूँ। तो इतना वक्त क्यों लगा? जब 19 तारीख को मामला हुआ, आज 28 तारीख हो गई, फिर भी जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, वजह क्या थी इसकी? तो पाटिल सर बोले कि असल में क्या है, वो भी परसों मुझे बताया 28 तारीख को पाटिल सर ने बोले क्या टाइम मतलब ख़राब चल रहा था। जब आपका ये वारदात हुआ ना, टाइम मतलब उस टाइम ख़राब चलता, बस इतना उन्होंने बोले।
मतलब कोई सुनवाई नहीं थी, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरे बच्चे की तकलीफ मैं जानती हूँ कैसी है। तो मैंने पार्टी सर को बोली, सर ना आपका कुछ गया ना मारने वाले का कुछ गया, तकलीफ मेरे बच्चे को हुआ। वो तो ऊपर वाले का करम था कि मेरा बच्चा बच गया। अगर वो ख़त्म हो जाता तो किसका जाता? मेरा गोद उजड़ता, मेरा घर बिगड़ जाता किसी। तो पार्टी सर बोला कि हाँ सही बात है, बोले इतना ही बोले। और जिस दिन हम गए थे तो पार्टी सर इतनी सुनवाई नहीं ले रहे थे, बाद में उन्होंने अब मेरे से सुनवाई लेने लगी। कल भी इन्होंने फोन कितना सपोर्ट है आपका? आप हैंडीकैप है, आपका एक भाई है जो सारा घर चलाता है, कितना पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरा भाई मेरे को पूरा सपोर्ट करता है हर चीज़। बहुत तकलीफ हो रही है अभी उसको, इस कंडीशन में देखिए बहुत तकलीफ हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि पार्टी सर के पास जिस टाइम कंप्लेंट कराने गया था वो तो उसका स्टेटमेंट लेके उसको भेज दिए। हम लोग जिस दिन ये रात में इसको लेके इसकी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि ये अपने होश में ही नहीं था, अपने अनस्टेबल था, पूरा ये स्टेबल नहीं था। तो उसको हम लोग राजावाड़ी लेके गए, राजावाड़ी में पूरा इसका देखे करे 3 घंटा रखे, ग्लूकोज चढ़ा भेज दिए। और सिटी स्कैन की जो पिक्चर सारी रिपोर्ट्स आती है और एक्सरे था, डॉक्टर ने देखा, बोला नॉर्मल है करके इतना बोल के। उसमें हालांकि खून के धब्बे दिख रहे सिटी स्कैन में, पर डॉक्टर बोला नॉर्मल है, वो रहता है चोट लगने पे। तो उसने दवाई दे के भेज दिया। अगले दिन ये सुबह 6 बजे से सो रहा, रात में 8:30 पौने 9 बजे कुछ उठा है। सुबह का सो रहा, रात में उठा है वो। और बाद में इसको जब उठा के हम लोगों ने पूछे तो इसने पूरी हमको बताया स्टार्ट से एंड तक कि क्या क्या हुआ इसके साथ में। तो हमको देख के बहुत बुरा लगा, ये सब सुन के हम लोग गुस्सा आया। तो हम लोग डायरेक्ट पार्टी सर के पास गए वापस, वही चौकी में हम लोग गए। तो हम लोग को डायरेक्ट पहले झिड़की दे के बोले चलो सब लोग बाहर जाओ, मराठी में बोल के जोर से तुम बैठ गए। बोले कि जाओ सीधा बाहर। हम लोग जाके बाहर जन बैठ गए, 5 लोग गए हम लोग, इसको मिला के 5 लोग थे हम लोग, गाड़ी में गए थे। इसको अंदर बैठा, हम लोग को चारों को बाहर भेज दिया, हम लोग 4 बैठे। अब वो स्टेटमेंट लिख रहे, स्टेटमेंट लिखने का उनका तरीका कैसा है, 2 लाइन लिखे किधर पे क्या वारदात हुआ, कौन सी गाड़ी, ये 2 लाइन हो गई। यहाँ बैठ के जो आजू बाजू में उनके हैं उनसे बात करें नॉर्मली, फिर वापस आए, बोले हाँ बता आगे क्या हुआ करके, फिर 2 लाइन लिखे, फिर बात करें। ऐसे ही करते करते उनसे 2 से 3 घंटा उन्होंने खींचे पूरा। और बाद में जब हो गया पूरा स्टेटमेंट उनका लिख के बाहर जाने के टाइम पे, तो उनको बोले हम लोगों ने एनसी के बारे में, तो बोले एनसी क्या, बोले 2 से 3 लाइन का लिख के दे दूँगा, तो उस पर कोई मतलब नहीं, बोले FIR का नहीं हो पाएगा। तो बोले अभी बोले हमको 1 दिन का टाइम दो, क्योंकि नंबर प्लेट उसके पास था। तो बोले हम उसके पास लोकेशन उसके ढूंढ के निकालते हैं, लोकेशन क्या है, वो किधर रहता है, वो बंदे को ढूंढ के निकालेंगे, फिर उसको हम आपके सामने पेश करेंगे क्या है। और बोले जो भी रहेगा उसका तोड़ पानी जो है करके आप वो कर देना। तो मम्मी ने बोले कुछ नहीं, तो सज़ा देने का है। उसने जिस तरीके से कानून हाथ में लिया है ना, उसको आप लोग बोलना चाहिए क्या है क्या नहीं करके। उसने इतनी खतरनाक तरीके से उसको पटका मारा करा, अगर उसकी जान चली जाती उसकी जिम्मेदारी कौन होता है? पार्टी साहब बोले गुस्से में था तो उसने मार दिया। तो मम्मी ने बोले कि अगर गुस्से में उसने मारा तो गुस्से में जान भी ले लेता, फिर तुम वो बोलते कि गुस्से में चलो जान चली गई, तो क्या जान की कीमत नहीं होती करके। तो बोले कि मैं समझता हूँ माँ जी आपकी बात समझता हूँ, बोले मेरे को 1 दिन का टाइम दो, मैं उसको ढूंढ के ला के आपके सामने पेश करता हूँ। फिर हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर में इसको लगे थे, हॉस्पिटल के भागम थोड़ी भी लगे हुए थे। पूरा क्या था 3 से 4 दिन हो गया, ना पार्टी सर का कॉल आया, ना सामने से पार्टी का किसी का कॉल आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हम लोग को हमने एक जन से बात किया, उन्होंने हमको लेटर वगैरह दिया अटैच करके, बोले एक DCP सर को, एक ACP सर को और एक सीनियर को 3 जगह लेटर डिस्पैच कर दो। हमने 3 जगह लेटर डिस्पैच कर दिए। तो शायद से ऊपर से प्रेशर आया इनको, तब जाके इनका कॉल आया। और JJ हॉस्पिटल में जब पुलिस केस बनता है, वहाँ पे EPR केस पेपर बनता है, तो पुलिस वाले ने वहाँ पे केस ट्रांसफ़र किया कि तुम्हारे एरिया से उनका केस है, तुम देखो क्या है। तो वहाँ से मेरे को सोलंकी सर का कॉल आया, PSI का। उन्होंने कॉल किया, बोले कि तुम्हारे भाई को गाड़ी के पीछे जाने की क्या ज़रूरत थी, हमको बोलता, हम करते, हम वहाँ पे मालूमात करते। मतलब जब सर उसके पास कोई नाम नहीं, नंबर नहीं, एड्रेस नहीं, गाड़ी का कुछ अता पता नहीं, कुछ भी नहीं था, तो कौन से बेस पे वो आपके पास आके कंप्लेंट करता? कि वो बोलता कि वो ऑडी वाला है, तो आप तो बोलते कि 10 लोग के पास ऑडी का, मैं 10 लोग को लेकर डालूँ तेरे बोलने पर, आप तो ऐसी बात करते। तो बाद में बोला कि ठीक है, बोले क्या नाम है तुम्हारे भाई का? अपना कैमुद्दीन कुरैशी। तो बाद में किसी बोले गेउंटा करके, बोले हम लोग आते, बोले मैं कॉल करता हूँ। इतना बोल के उन्होंने कॉल काट दिए। तो मेरे को उनको ये बोलने का था कि CCTV फुटेज आपने निकाले क्या नहीं निकाले उस टाइम पे जब ये ताज़ा हुआ था। तो मैं कॉल करा, 5 से 6 रिंग गए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मेरा सोलंकी सर ने, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। फिर मैं यहाँ पे मसले हो गए। फिर बाद में DCP सर के पास हम लोग लेटर डिस्पैच कर दिया फ्राइडे के दिन पे। उसके बाद में वहाँ से हमको एक्शन हुआ, वहाँ से हम लोग को कॉल आया। हाँ 28 तारीख को। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद ऋषभ चक्रवर्ती है, जो आप देख रहे थे कि वीडियो में किस तरीके से उसने जो है कैमुद्दीन को उठा करके पटक दिया, और उसके पास जो है कानून का कोई डर नहीं था। कहीं ना कहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब लोगों ने सोशल मीडिया पे इसका विरोध किया, तब जा कर के इन्होंने जो पेपर की कागजी कार्रवाई की, उसके बाद में तब जाके प्रेशर बना और मामला 28 तारीख को दर्ज हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से जो बिगड़ी हुई जो औलाद है, जो किसी को भी कुछ नहीं समझती और कानून को भी साइड में और ताक में रख करके इस तरीके की हरकत करते हैं, उसे कानून किस तरीके से और कैसी सजा देगा। और रही बात कैमुद्दीन की, तो उनके घर में कमाने वाला ये एक ही लड़का था। अब इनके घर का पुरसाने हाल कौन रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।